दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फैक्ट्री में होने वाले कुछ अद्भुत निर्माण। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बहुत ही बड़े साइज के बियरिंग्स, मोटर और गियर बॉक्सेस को तैयार किया जाता है। वीडियो पूरा देखें ताकि इन शानदार और बहुत ही बड़ी मशीनों से संबंधित कोई ज़रूरी जानकारी ना छूट जाए। बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बियरिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। ये वही बियरिंग्स हैं जिसका इस्तेमाल पंखों, बाइकों, गाड़ी और हर किस्म की मशीन में किया जाता है। लेकिन बहुत बड़े मशीनों, पानी के जहाज़ों या बड़े पानी के पंपों में लगते हैं बहुत बड़े साइज़ के बियरिंग्स। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तैयार किया जाता है बहुत ही बड़े साइज़ का बियरिंग। ये बियरिंग लगभग 4500 किलो भारी है और 18 मीटर चौड़ा है। ये बेल्जियम, यूरोप में स्थित MTK नाम की कंपनी की फैक्ट्री है और यकीन मानिए यहाँ पर होते हैं बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग्स। रोलर बियरिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले बियरिंग्स के हिस्सों को स्टील का प्रयोग करके अलग अलग तैयार किया जाता है। आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके बियरिंग्स के हर पार्ट को सही माप के साथ तैयार किया जाता है। इसके लिए स्टील को पिघालकर मशीनों पर एक एक पार्ट को शेप दिया जाता है। अगले स्टेप में CNC मशीन पर बियरिंग्स के हिस्सों को घिसकर स्मूथ किया जाता है। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बियरिंग्स के बाहरी हिस्से में रोलर्स लगाने के लिए छेद किए जाते हैं और दूसरी तरफ बियरिंग्स में लगाने के लिए रोलर्स को काटा जाता है और उन्हें घिसकर एकदम स्मूथ बना दिया जाता है। इसके बाद बियरिंग के बाहरी रिंग को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। रिंग को गर्म करके उसे शेप देना आसान हो जाता है और स्टील की ये रिंग बहुत मजबूत भी हो जाती है। इसके बाद रिंग का क्वालिटी चेक किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि रिंग सही माप और आकार का बना है। रिंग के आकार में किसी प्रकार की कमी का मतलब है पूरे बियरिंग का बेकार हो जाना। इसके बाद किया जाता है बियरिंग्स की असेंबली, जिसमें बियरिंग के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है। इस काम के लिए ट्रेन्ड इंजीनियर्स, आधुनिक मशीनों और उपकरणों की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री में बियरिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे अच्छे से पैक करके उस जगह पर भेजा जाता है जहां इसे मशीन के भीतर फिट किया जाएगा। बियरिंग की फिटिंग करने के बाद इसमें ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर दी जाती है और मशीनों का प्रयोग करके बियरिंग की फिटिंग का काम पूरा कर लिया जाता है। वीडियो का अगला हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ आप देखेंगे एक बहुत ही बड़े मोटर का निर्माण। जैसे हमारे घरों में पानी खींचने के लिए मोटर की ज़रूरत होती है, वैसे ही यहाँ बनाया जा रहा है एक बहुत बड़ा मोटर। इसका प्रयोग बंदरगाह से पानी को खींचकर हटाने के लिए किया जाएगा। असल में यहाँ पर एक पुरानी मोटर को दोबारा से रिवाइंड किया जा रहा है। मोटर की रिवाइंडिंग के लिए कॉपर की तारों का प्रयोग किया जाता है। मोटर में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। रोटर मोटर का अंदर का हिस्सा है जो घूमता है और स्टेटर मोटर का बाहरी हिस्सा होता है जो घूमता नहीं है। ये रिंग जैसे शेप का हिस्सा स्टेटर है जिस पर कॉपर की वाइंडिंग की जा रही है। स्टेटर पर कॉपर की वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेटर स्ट्रिप्स लगा दिए जाते हैं ताकि कॉपर की वायर आपस में ना टकराए, नहीं तो मोटर खराब हो जाएगी। ये रोटर है जिस पर भी कॉपर वायर्स की बहुत ही बारीक वाइंडिंग की जा रही है। इतने बड़े मोटर को बनाने के लिए बढ़िया ट्रेनिंग और नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगले स्टेप में रोटर को घूमने वाली मशीन पर लगाकर फिनिशिंग का काम पूरा किया जाता है और रोटर को बांधा जाता है। इसके बाद रोटर को पूरी तरह से पैक कर लिया जाता है ताकि मोटर में घूमते समय रोटर की कोई वायरिंग ना टूट जाए। रोटर को स्टेटर के अंदर लगाने से पहले
इसके एक्सल पर रिंग लगा दी जाती है और रोटर को घुमाते हुए बैलेंस किया जाता है। दूसरी तरफ स्टेटर पर कॉपर वाइंडिंग का काम भी एक्सपर्ट द्वारा पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद VPI यानी वैक्यूम प्रेशर इम्प्रीगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग करके स्टेटर की तारों पर तेल की परत चढ़ा दी जाती है। ये तेल की परत मोटर को पानी से बचाती है और मोटर की उम्र को बढ़ा देती है। इसके बाद स्टेटर पर नीले रंग का गाढ़ा पेंट कर दिया जाता है। स्टेटर पर से एक्स्ट्रा ऑयल और पेंट को हटा दिया जाता है। इसके बाद स्टेटर के भीतर रोटर को फिट कर दिया जाता है। मोटर को फैक्ट्री से बाहर निकालने से पहले मोटर को टेस्ट किया जाता है और मोटर को सर्टिफाई करके पैक करके आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बहुत ही बड़े साइज के गियर्स बनाने वाली कंपनी में। यहाँ पहले गियर का पूरा हिस्सा स्टील को पिघालकर बनाया जाता है। इस गियर का वजन 50,000 किलो है और इसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है। इसके बाद इतने बड़े गियर को CNC मशीनों पर घिसा जाता है। इन गियर्स की क्वालिटी में कोई कमी ना हो और बिल्कुल सही माप के बने, इसलिए इनके हर हिस्से का माप आधुनिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है। अगले स्टेप में गियर के बाकी हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। गियर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते समय कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है ताकि किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसे ठीक किया जाता है। गियर की माप और क्वालिटी के बारे में 100% पक्का करने के बाद गियर को गियर बॉक्स में फिट किया जाता है। इसके बाद इस गियर बॉक्स को मुख्य मशीन के साथ जोड़ दिया जाता है। इस पूरे काम में उच्च तकनीक की ज़रूरत होती है जो हर देश के पास मौजूद नहीं है। विश्व के कुछ ही देशों के पास इस प्रकार के गियर्स और मशीनें बनाने की तकनीक मौजूद है। लीजिए, गियर की फिटिंग के बाद मशीन फिर से काम करने लगी है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।